बागेश्वर में बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन को लेकर संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग निर्माण संघर्ष समिति ने तहसील में प्रदर्शन किया। समिति ने बताया कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेल लाइन का निर्माण अधर में लटका हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत से लेकर अभी तक सर्वे के अलावा कुछ और नहीं हो सका है। रेल संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार से तत्काल बजट मंजूर करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि रेल आने से ही जिले का विकास होगा, पर्यटन से लेकर अन्य गतिविधियां बढ़ेंगी, क्षेत्र का विकास होगा। रेल लाइन संघर्ष समिति के अध्यक्ष नीमा दोफोटी के नेतृत्व में लोग तहसील परिसर में एकत्र हुए। उन्होंने यहां नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी हुकूमत से लेकर आज तक मार्ग की 7 बार सर्वे हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 1882 में सबसे पहले इस मार्ग की सर्वे हुई। उसके बाद 1912, 1980, 2006, 2008, 2009 तथा 2012 में सर्वे हो चुकी है। इसके एक सर्वे अभी जारी है। बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में भी इस मांग को शामिल कर दिया है, लेकिन अभी तक बजट स्वीकृत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में भी इसको लेकर कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है। रेल आने से ही जिले का विकास होगा, पर्यटन से लेकर अन्य गतिविधियां बढ़ेंगी, क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। बागेश्वर टनकपुर के लिए हमने बहुत लंबे समय से ये आंदोलन किया है। 2004 से शुरू किया है। इसमें काफ़ी समय से हम इस आंदोलन को लगे हुए हैं। इन प्रकार हमने सारे हथकंडे इसमें अपना दिया है। यहाँ से जंतर मंतर में भी हम चले गए हैं और ये रेल मंत्री जी से भी हम मिल चुके हैं। क्रमिक अनशन भी हमने यहाँ कर दिए हैं। ये आंदोलन भी यहाँ कई रूप से हमने चला दिए हैं। तो इसमें हमें 7 बार सर्वे के नाम पर ठग दिया सरकार ने। तो अभी भी सर्वे के लिए कहा गया है, सर्वे पूरी हो गई करिए। ये एक वो नहीं है, क्योंकि हमें तो अब आदत लग चुकी है सर्वे कहने की। तो इसके बाद बजट जब तक नहीं मिलता है तब तक हम इसे नहीं छोड़ते। क्यों हमारे सांसद यहाँ से दिल्ली में हमने क्यों बैठाए हैं? हमने अपने प्रतिनिधियों को यहाँ से चुन करके सरकार में भेजे हैं कि हमारी माँ को वो आगे अपने तरह से रखेंगे। लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी हमने संसद में उनकी बहस इसके बारे में कभी नहीं सुनी। आज तक प्रधानमंत्री जी को भी ये बात आज तक मालूम हो जानी चाहिए थी। अगर आज तक ये रेल की बात आज से 8-10 साल पूरी यहाँ पर बागेश्वर टनकपुर में रेल आ जाती, यहाँ ये रेल मार्ग हमारी सीमा में लगे के जाती है। सीमा में पर हम यहाँ हैं तो यहाँ से अभी तक सीमा से लड़ाई कर सकते थे। इसका कितना विकास हो जाता है। लेकिन आज तक इन्होंने हमें इतने साल तक ठगते आ रहे हैं, इनको कभी शर्म भी नहीं है। देखिए, जैसे सांसद में हम लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि चुने हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, चाहे कोई किसी हो, उसमें अलग अलग सांसद हर बार आ रहे हैं। हमारे एमएलए चेंज हो रहे हैं, हर कोई हमारे नेता चेंज हो रहे हैं। तो उस बेस में जो ये सर्वे है हमारा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का, ये अंग्रेज़ों के टाइम से सर्वे हो चुका है, जो उस टाइम पे पास हो चुका है। उसके बाद ये कुछ 7 बार दोबारा सर्वे हो चुका है, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हल्द्वानी में आके इस बारे में बात भी करी, चर्चा बताई थी कि पास हो जाएगा। पर अगर ये आंदोलन अब जब ख़त्म होगा, जब तक हमारी रेल मार्ग की ईंट उस बुनियाद में नहीं पड़ेगी, तब शांत होंगे, जब हमारी पूरी वो ईंट वहाँ से होगी। जिसने कुछ नहीं मांगा, जैसे गढ़वाल में है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट गढ़वाल में हो रहे हैं, उन्होंने कुछ मांगा नहीं, उनको सब मिल रहा है। हम इतने टाइम से लगे हैं, हमारे बुजुर्ग लगे हैं, सीनियर सिटीजन लगे हैं। 19 साल होने को है। 19 साल एक बच्चे को अगर रखेंगे तो इतना बड़ा बच्चा आ रहा है कि देख सकते हैं वो वोटर देने का है क्या।